आगरा, ग्वालियर और झांसी इतिहास से लेकर मौजूदा सियासत में बेहद चर्चित इलाकों में शामिल है। 2024 के चुनाव में ये इलाके क्या मोड़ लेंगे, इसका जायजा लेने के लिए आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने पहले आगरा का हाल जाना। वहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से बात की, जिन्हें बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। लोग कहते हैं कि मैं भैंस के बनने पे भी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ जाता हूँ। मैं कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, ये मैं करता हूँ। इसलिए आगरा की जनता प्यार करती है। अब मौसमी सिंह निकल पड़ी हैं ग्वालियर के सफर पर। अब देखिए समय हो गया है 7 बजे और आगरा से हम अपने आगे का सफर वंदे भारत एक्सप्रेस से तय करेंगे और जाएंगे ग्वालियर, जहां हम 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। तो चलिए। हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 4:24 पर आगरा से प्रस्थान करती है और 118 किलोमीटर का सफर तय करके 1 घंटे 14 मिनट में तय कर शाम 5:38 पर ग्वालियर पहुंचती है। अब हम पहुंच गए हैं, लगभग 8-10 हो रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस ग्वालियर पहुंच गई है। आपको अब अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि बटेश्वर से अब अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि के बारे में बताएंगे और यहाँ के सियासी मौसम का जायजा लेंगे। ग्वालियर में बड़े बड़े सियासी सूरमा गांठों में उलझे, ठोकर खाई और उसके बाद मंजिल भी पाई। और इसकी बानगी आपको ग्वालियर स्टेशन के बाहर खड़े इस स्टीम इंजन में नजर आ जाएगी। सिंधिया राज घराने ने पहली रेल यहाँ पे चलाई थी। अब 125 साल बाद सियासत कितनी बदली है, ये हम ग्वालियर में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की वीवीआईपी सीट ग्वालियर का जायजा लेने के लिए। ग्वालियर ने 19 लोकसभाओं में 8 बार सिंधिया परिवार को जिताया है। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया ने जबरदस्त शिकस्त दी थी, लेकिन अटल जी ने जनता का दिल जीता और उसके बाद आगे जाके वो देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी की वो लाइन है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, यही ग्वालियर में आके सत्य हुई। तो चलिए, हम लोग ग्वालियर आ गए हैं और ग्वालियर आके आपने महाराज बाड़ा नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लेट्स गो। बाबा मंगाराम बाबा 75 साल के हैं और यहाँ महाराज बाड़े में लगातार 65 साल से यही काम करते आए हैं, ताला चाबी का, जब से उनके पिताजी गुजर गए। तो आइए उनसे पूछते हैं। बाबा ये बताइए कि 2024 में किसकी किस्मत खुलने वाली है और किसकी किस्मत पे ताला पड़ने वाला? किसकी कुछ नहीं कह सकते बेटा। जो अभी के चुनाव में बेईमानी हुई है तो आगे क्यों नहीं होगी? अभी ये चुनाव में पैसे में खरीदा गया तो आगे क्यों नहीं होगा? मेरा वोट एक ही जाता है, कांग्रेस को। इससे कहीं नहीं है, बस बचपन से कांग्रेस को दिया। कांग्रेस के अब पैसा नहीं है, बीजेपी का पैसा है और सब खरीद लेगी। समझे दादा, मैं सच बात मुंह पे कहता हूँ। और आपको ऐसा ही लगता है? तो चलिए देखिए, ग्वालियर में सियासी रूप से लोग बहुत जागरूक होते हैं और आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी लोगों से और बाकी इलाकों में देखते हैं कि क्या है मूड। बिंदास, देखिए ग्वालियर के लोग कुछ इसी तरह से बिंदास हैं और हमने बिंदास इत्र लगा लिया है। यहाँ पे इत्र की दुकान जो कि 100 साल पुरानी है, वहाँ पे गोपाल जी हैं
तो गोपाल जी से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सियासतें देखी, कई सरकारें देखी। गोपाल जी, आप इत्र के व्यापारी हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की और किसकी खुशबू बिखरने वाली? अच्छा, एक्चुअल में क्या है, इत्र जो है पब्लिक में पीछे चला गया, इसको जानते नहीं है। तो ऐसा कोई इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट, ऐसी कोई स्कीम बनाए कि पब्लिक इनको जानने लगे, तो हमारा कारोबार काफी बढ़ सकता है। और यहाँ पे सियासी खुशबू किसकी बिखरने वाली है? ये तो समय ही बताएगा, ये तो समय ही बताएगा। और लेकिन जो भी है अच्छा है। यहाँ पे आप देखिए कि जिक्र बहुत ज्यादा चला आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार 2007 से बीजेपी ग्वालियर जीतती आई है और यहाँ से लगातार एक ही कांग्रेस का उम्मीदवार हारता आया है, वो है अशोक सिंह। 2007 के बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2019 में विवेक शेजवलकर ने कांग्रेस के अशोक सिंह को 1,46,000 वोट से हराया था। इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर से उतार सकती है, जो उनके घराने की सीट रही है। लेकिन बीजेपी ने मौजूदा सांसद शेजवलकर का टिकट काटा और उनकी जगह भारत सिंह कुशवाहा को ग्वालियर से उतार दिया। यह फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि कुशवाहा पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में महज 3,282 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता पर फिर से भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से परिवार की चिंता परिवार का मुखिया करता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता की चिंता करता है। और आज कार्यकर्ता की चिंता जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, मुझे फिर यहाँ से लोकसभा का जो प्रत्याशी बनाया है, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार और पार्टी ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का, सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश उस वक्त बढ़ा जब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर ग्वालियर पहुंचे। मैंने सिर्फ ये बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। उसमें क्या मतलब, क्या बड़ी गलती है? नहीं, पार्लियामेंट में जवाब आता है, पार्लियामेंट में जवाब आता है। राहुल जी, हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते, मगर अदानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो। ग्वालियर चंबल के लोग यूं तो सीधा सपाट बोलने वाले हैं, लेकिन जब बात राजनीति की आ जाती है तो उनकी भी इमरती की तरह बात घुमावदार हो जाती है। हम लोग अब महाराज बाड़ा से आ गए पाटनकर चौक, ये बहुत पुरानी दुकान है और किस तरह के अनाउंसमेंट यहाँ पे लगातार हो रही है। आप देखिए भीड़ इतनी है कि लगातार यहाँ पे बोलना पड़ता है कि आप इलाके को खाली कीजिए, सड़क जाम मत कीजिए। और कहते हैं ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, यहाँ बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। ग्वालियर का आज जो नाम है, आज जो काम उनका है, बड़े महाराज साहब जब रेल मंत्री थे तब बहुत काम ग्वालियर में रेल के हुए, काफी ट्रेनें रुकी। आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब जब बीजेपी में आ गए, उसके आने के बाद तो उन्होंने धुआंधार काम, पहले भी हुआ है, उनका विजन हमेशा ग्वालियर के लिए, उनकी रक्त रक्त समर्पित है ग्वालियर के लिए। ग्वालियर का इतना बड़ा एयरपोर्ट आज महाराज साहब ने हमको दिया है। और चलते हैं आगे।
ग्वालियर घराने की एक अलग पहचान रही है और हमारे साथ ग्वालियर की म्यूजिक यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुनील पावगी हैं। उनसे पूछते हैं, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मूड कैसा है बतौर वोटर। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ज्यादा अहम क्षेत्र है ग्वालियर में, आप लोग किस तरह का नेता चाहते हैं, किस तरह का सियासत? देखिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश की संस्कृति के लिए यूजफुल हो, उसको आगे बढ़ाने की हमेशा सोचे। और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर तो संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और अब इसको यूनेस्को ने संगीत नगरी भी घोषित कर दिया है। परंतु यहाँ के म्यूजिक इंस्टीट्यूशंस की हालत कोई अच्छी नहीं है। बच्चे बहुत दूर दूर से यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें अभी उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जैसी मिलनी चाहिए, और इसमें सरकार अपना बहुत सहयोग कर सकती है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नेता सामने आए जो हमारी संस्कृति को, हमारी कलाओं को बढ़ावा दें। ग्वालियर सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म स्थली भी रही है। 2024 में यहाँ की चुनावी जंग दिलचस्प रहने वाली है। लेट हो गए हम और वक्त हो गया है ग्वालियर को अलविदा कहने का। अब लगभग 8-10 हो रहे हैं रात के। हम लोग 1 घंटे में ये सफर तय करके पहुंचेंगे वीरांगना की धरती रानी लक्ष्मीबाई की झांसी में। चलिए। हमने आपको पहले आगरा और फिर ग्वालियर का चुनावी मिजाज बताया। अगले एपिसोड में देखिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती का सियासी माहौल। मौसमी सिंह, ग्वालियर आज तक।